व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का ये खुतबा जुमा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल तरीन शख्सियत और हस्ती हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शख्सियत के तारुफ, फ़ज़ाइल व मनाकिब और दीन इस्लाम में उनकी क्या अहमियत, इसके बारे में जस्ता जस्ता और चीदा चीदा जो बातें हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है वो अब्दुल्ला है। उनके वालिद का नाम उस्मान है और उनके दादा का नाम आइन से आमिर है। अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। इनकी कुनियत जो है वो अबू बकर है। अबू बकर जो कुनियत है अहले अरब के अंदर उस बंदे के लिए इस्तेमाल की जाती है जो हद दर्जे का बल्कि आखिरी दर्जे का सखी हो, कि जिसके दरवाजे से कोई अपना बेगाना, फकीर, अमीर, गनी, मुस्तहिक, गैर मुस्तहिक कोई भी महरूम ना रहे, उसको अबू बकर कहा जाता है। अब इनका जो लक़ब है वो as-सिद्दीक है, और सिद्दीक जो है इसके दो माना है। इसका पहला मतलब है कि सच्चा और सुच्चा और खरा जो है दोस्त, सारी दुनिया साथ छोड़ दे और वो साथ ना छोड़े, उसको सिद्दीक कहा जाता है। और दूसरा इसका माना है तस्दीक करने वाला, कि सबसे पहले तस्दीक करने वाला। अब ये जो लक़ब है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान के साथ ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े थे। ओहद पहाड़ जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसा पहाड़ है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। ओहदुन जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु।
इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ओहद पहाड़ की सयाहत के लिए उसके ऊपर चले जाते। उसने लरजना शुरू कर दिया, कपकपाना शुरू कर दिया। आपने अपनी एड़ी को मारा और कहा, उस वक्त जम जा अलैका नबीयुल्लाही, तुझे नहीं पता कि तुझ पर अल्लाह का नबी है, वह सिद्दीकुन, और सिद्दीक है, वह शहीदानी, और दो अल्लाह की राह में शहीद होने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो ये लक़ब दिया है, ये फिर इतना आम हुआ और इतना महबूब हुआ कि तमाम अपने और बेगाने, मुस्लिम और काफिर, सब के सब सिद्दीक के नाम से एक ही शख्सियत को जानते थे, अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है? अहले तशय्यो के साथ हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल व बरतर इस्तेहकाके खिलाफत के हामिल वो अली है, और दलील ना आयत है ना हदीस है। और सहाबा किराम क्या समझते थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप क्या समझते थे? हजरात सुनते जाइए। सबसे पहली बात, दुनिया के अंदर क़यादत करने के लिए इंसान के पास बेपनाह वसाइल होने चाहिए। अगर उसके पास माल है, माल के जरिए सियासतदानों को खरीद ले, जर्नैलों को खरीद ले, मौलवियों को खरीद ले। या इलाही, ये तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, है दरवेशी भी अय्यारी, है सुल्तानी भी अय्यारी, के माल के जरिए आप जो मर्जी कर लें। हजरात 23 साला दौरे नबूवत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत दुनिया के किसी फर्दो बशर से माल तलब नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनको आदात ही ऐसी अता की थी, हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड, कि ये जो खूबियां और क्वालिटीज हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से। और मैंने ये सवाल बड़ी मर्तबा अहले तशय्यो से भी किया है, जाओ हम आपसे एक सवाल करते हैं, 23 साला दौरे नबूवत में या उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ओहदा तलब किया हो? कभी कि या रसूलल्लाह ये जिम्मेदारी मुझे दे दे? कभी कोई छोटा और बड़ा ओहदा, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मोहताज थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीर हज बनाया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे से भेजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रसूलुल्लाह की सवारी थी, ऊंटनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, उसके आसार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहचान लिए कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नहीं आ गए, आपकी सवारी, उसकी आवाज आ रही है। तो देखा तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, उनके अंदर क्या तकवा और क्या लिल्लाहियत थी। फरमाने लगे, अल्लाह के नबी ने आपको अमीर बनाकर भेजा है तो मेरा काम सरे खम तस्लीम करना है। उन्होंने कहा नहीं। हजरत अली भी कैसे बाकमाल थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे रसूलुल्लाह ने अमीर नहीं बनाया, अमीर हज आप है। हजरात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाया, सारी जिंदगी ओहदा नहीं मांगा। और फिर कोई सफर, 23 साला दौरे नबूवत, कोई गजवा, हिजरत, जिहाद, तिजारत, कोई सफर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मबऊस होने के बाद
ऐसा सीरतुन नबी के अंदर है ही नहीं कि जिसका हिस्सा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे। नबी अलैहिस्सलाम के हम उम्र थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 63 साल थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र 61 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। बचपन से लेकर आपकी वफात तक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सिद्दीक रहे। आप गार में, सिद्दीक गार में, आप जिहाद में, सिद्दीक जिहाद में, आप मस्जिद नबवी में, सिद्दीक मस्जिद नबवी में, और आप दुनिया से चले गए कब्र में, आपके साथ जो है वो कब्र है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन, जवानी, कहूलत, बुढ़ापा, खलवत, जलवत, जिहाद, सब कुछ सबसे बढ़कर जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़्त दिया है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे किसी के माल ने वो फायदा नहीं दिया जो अबू बकर सिद्दीक के माल ने फायदा दिया। और अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह, मैंने दुनिया में हर बंदे की नेकी का बदला उसको दे दिया है, लेकिन सिद्दीक ऐसा है कि जिसकी नेकियों का बदला दुनिया के अंदर मैं नहीं दे सकता। हज़रात, वजह और सबब आप सुनकर हैरान होंगे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, ज़माने जहलियत में भी सरदार थे, किरदार और गुफ्तार के हामिल थे। हिरकल बादशाह के दरबार में हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो गवाहियां दी, हजरात, इसी तरह उस दौर के जो बादशाह जिसमें नजाशी हबशा का बादशाह है, अमर बिन आस और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उस दौर में कुरैश की, कुफारे मक्का की सफारत और सियादत और उनकी तरफ से पेश जो है वो नजर आते हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम के अंदर भी उनको बड़ी शान मिली। उनको फाते मिस्र कहा जाता है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के भी बड़े करीब थे, सहाबा के भी बड़े करीब थे। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहब्बुन नासी इलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम लोगों में से सबसे बढ़कर आपको महबूब कौन है? यानी सबसे बढ़कर आप किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे मैं सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूं। वमिनर रिजाली या रसूल अल्लाह, मर्दों में से सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया अबूहा, उसके बाप से सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूं। हज़रात, इस हदीस के सुनाने का मकसद वो असबाब क्या थे कि जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना बुलंद तर मुकाम मिला है। हजरत अली से पूछा गया, उनके बेटे ने उनसे पूछा, रसूलुल्लाह के बाद अफजल कौन है? बेटा जो है वो ये ख्याल करता था कि रसूलुल्लाह के बाद मेरे अब्बा अफजल है, अहले बैत के सरदार हैं, अंत मिन्नी भी मंदिरती हारून मिन मूसा की शान वाले हैं। तो अब्बा कहेंगे मैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। यही बात रसूलुल्लाह ने कही, यही बात हजरत अली ने कही। और अब्दुल्लाह इब्न उमर अबू बकर के कुछ भी नहीं लगते। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद हम सबसे अफजल अबू बकर को समझते थे। और हजरात, इसी बुनियाद पर
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फौत हो गए तो सकीफा बनी साइदा, यानी बनु साइदा एक कबीला है, उसकी हवेली के अंदर अहले मदीना सहाबा किराम जो हैं उनका इकट्ठ हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको खलीफा बनाया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रास्ता आसान है, एक रास्ता दुश्वार है। मैं आसान रास्ता छोड़ देता हूं। किस वजह से? कि इस रास्ते से अंसारी गुजरा है, तो अंसारी जो हैं उनकी मोहब्बत में मैं दुश्वार रास्ते को इख्तियार कर लेता हूं। ये अंसारियों को इतना कमाल क्यों मिला है? अच्छा, एक आवाज बुलंद हुई, अंसारियों में से खलीफा होगा। इन्होंने घर दिए, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, मदद की है, बेटियों के रिश्ते दिए, ये जो हैं खिलाफत के हकदार है। अंसारियों, तुम्हारी जो औलादे हैं, उनकी जो औलादे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए भी दुआएं की। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल अंसार व लिअब्नाइल अंसार। अंसारियों से नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत क्यों करते थे? इताअत में एक नंबर इनका दर्जा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, अल आइम्मतु मिन कुरैश, अंसारी वजीर होंगे और अमीर, प्रेसिडेंट, खलीफा जो है वो मुहाजिरों में से होगा। किसी एक अंसारी ने चूं चुरा ये कि वो और कैसे नहीं, सरे खम तस्लीम। अच्छा, अब कुरैशियों में बड़े बड़े सरदार हैं, कुरैशियों में बड़े बड़े कायद और लीडर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़े मजबूत जिगरे के बंदे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला आ जाएगी, लाइट का झटका है, इंशाल्लाह आ जाती है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़े जिगरे के बंदे हैं। क्यों कहा? कि अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, उसकी हुदूद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और जानिसारी और फिर इताअत और वफादारी में हजरत उमर ज़रबुल मिसल थे। हजरत उमर वफा जो है, लफ्ज़ वफा भी छोटा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी मोहब्बत जो है वो किया करते थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये देखो, हम सब में से बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब कौन है? उन्जुरू मन अहब्बूना इला रसूलिल्लाह। हम सब में से बढ़कर रसूलुल्लाह के महबूब कौन है? तो लोगों ने फिर इस बात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करना शुरू कर दिया। ये हदीस सुनाने का मकसद क्या है? कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के महबूब अबू बकर, तमाम सहाबा के महबूब अबू बकर और अहले बैत के महबूब अबू बकर। और यहां पर मैं आपको एक और हदीस सुनाना चाहता हूं। मैंने खुतबे के अंदर यह बात कही थी, मुसलमानों और काफिरों को भी पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर का दर्जा है। हदीस आती है सही बुखारी में, जंग ओहद हुई, फतह जो है वो शिकस्त में तब्दील हो गई। दर्रे के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम का एक जत्था जो है वो खड़ा किया और उनको कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुमने इस दर्रे को खाली नहीं छोड़ना। अल्लाह की शान। उन्होंने देखा कि काफिर भाग गए हैं, माले गनीमत पड़ा हुआ है, आपकी इजाजत के बगैर दर्रा छोड़ा। दर्रे से ही दोबारा उन कुफार ने हमला किया और जंग जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रुखसार, आपके दांत, आपका सर मुबारक जख्मी हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम ने जाकर ओहद पहाड़ की ओट के अंदर
पनाह ले ली, छुप गए ओद पहाड़ के पीछे। जो लोग हज उम्रे पर जाते हैं तो वहां के जो मौलमीन है बताते हैं कि ये वो घाटी है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर छुपे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर ललकारा, आईना मुहम्मदुन, आओ हम जंग जीत चुके हैं, मोहम्मद किधर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम को जोश आया, अल्लाह के नबी ने इशारा किया, चुप, कोई नहीं बोलेगा। फिर उन्होंने कहा आईना अबू बकरिन। अब ये देखें, ये कुफार हैं, उनको भी पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसको आवाज देनी है। उन्होंने कहा किधर है अबू बकर। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, चुप। कुफार जो है उन्होंने फिर ललकारा, किसको ललकारा, उन्होंने कहा आईना उमर, उमर किधर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चुप, बात नहीं करनी। उन्होंने जब ललकारा, नबी अलैहिस्सलाम को खामोश रहे। अबू बकर उनको ललकारा, आपने कहा खामोश, सहाबा खामोश रहे। उन्होंने कहा उमर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खामोश, सहाबा खामोश रहे। उन्होंने कहा जे हुबल, उज़्ज़ा देवी की जे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब इनको जवाब दो। उन्होंने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारी उज़्ज़ा देवी की जे है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा मददगार नहीं। तो इस हदीस के सुनाने का मकसद यह है कि कुफारे मक्का जो है वो भी ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसका दर्जा है, बोलिए भाई, हजरत अली किसका दर्जा समझते थे, रसूलुल्लाह अपने बाद किसको अफजल समझते थे, और सहाबा किराम रसूलुल्लाह के बाद किसको अफजल समझते थे, और किस बुनियाद पर हजरत अबू बकर की बैत हुई कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अफजल कौन है, अबू बकर। हजरत अब अफजल क्यों है, अब सवाल यह कि अफजल क्यों है। दो बातें तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहली बात है 23 साला दौरे नबूवत में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम से कोई माल तलब नहीं किया, बल्कि जनाब अबू बकर इतने सादा थे, खलीफा बनने के बाद मजदूरी वाले कपड़े पहन के बाजार में चले गए। और किसी ने जाकर हजरत उमर को बताया तो आडे खलीफा साहब बाजार में मजदूरी करन टुर गया थे। हजरत उमर भागे हुए गए, अमीरुल मोमिनीन किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा घर की रोजी रोटी के लिए। फरमाने लगे नहीं, ये हुकूमत खुद मसरूफियत है, आपने बाजारों में काम नहीं करना, आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो है, अपनी जरूरत के मुताबिक माल जो है वो बैतुल माल से लिया करें। हजरात ये बातें बनी हुई हैं मौलवियों के बारे में, उलमा के बारे में कि फलां ने कहा मेरी तनख्वाह कम कर लो। दुनिया के अंदर ये मिसाल अगर किसी ने पेश की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पेश की है। बैतुल माल से वजीफा लेते, बीवी पैसे बचाती, अपनी बीवी से पूछते, घर के खर्चा से कोई पैसा बचाए, वो कहती आना दो आना बचाए, वो बचा हुआ पैसा बैतुल माल के अंदर दोबारा जमा करवा। दूसरी बात मैंने बताई है कि कभी नबी अलैहिस्सलाम से ओहदा तलब नहीं किया। अगर ये दुनिया चाहते, हुकूमतें चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओहदे तलब करते, माल तलब करते। अब सुनिए सबसे पहली हदीस, यह हदीस सही मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन नस्बा मिनकुम साइमा, आज रोजा किसने रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना या रसूल अल्लाह, रोजा मैंने रखा है। फरमाया आज के दिन किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया है।
मस्कीनों को खिलाना और खुद रोजे रखना। आपने सवाल किया आज के दिन किसने जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह जनाजा मैंने पढ़ा है। फरमाया आज के दिन तीमारदारी किसने की है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने की है। फरमाया ये चार खूबियां जिस बंदे के अंदर जमा हो जाए वो बंदा जन्नती। अब मैं आपके दिलों पर दस्तक देने लगा हूं। बड़े बड़े मौलवी मजहबी लोग जनाजे पढ़ने में फेल हैं, तीमारदारी करने में फेल हैं, मस्कीनों को खिलाने में फेल हैं। बल्कि हम मौलवियों के बारे में एक मिसाल मशहूर है, जिन्हें आप खादा मांगते उन्हें मंगते मारे टंग के, कि ये मांग कर खाने वाले जो हैं ये फुकरा की जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, फी जमाना भी हम जनाजे पढ़ने में कुताही करते हैं, तीमारदारी करने में कुताही करते हैं, खाने खिलाने में हम कुताही करते हैं, रोजे रखने के अंदर हम कुताही करते हैं। आज 9 मुहर्रम है, आप में से चंद अफराद ने रोजा रखा होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9 का रोजा रखूंगा। 10 के रोजे का सवाब है, 1 साल के गुनाहों की माफी। सहाबा किराम 9 का भी रखते थे, 10 का भी रखते थे, तो इसमें वुसअत है। आप 9 का भी रख सकते हैं, जो आज नहीं रख सके वो कल 10 का रोजा रखे। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरसरे मिंबर कहा करते थे कि 10 का रोजा आशूरा का रोजा है, और आशूरा के रोजे का सवाब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के गुनाह मुआफ करता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अभी भी आपके पास ये वक्त है कि आप कल भी रोजा रखें, हफ्ते वाले दिन, इतवार, फिर सोमवार। ये जो रोजे हैं इस्लाम के अंदर इनकी बड़ी अहमियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के यहां कौन से हैं? मुहर्रम के रोजे। किसके महीने के रोजे हैं जी? मुहर्रम के। छोड़ दें जी, थोड़ा सा वक्त रह गया कि चालू हो जाएगी, जल्दी फिर कर। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसी शख्सियत है? पहली हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने खलवत की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। दिल के अंदर लोगों से अलग थलग होना, ये अलग थलग होने का मकसद क्या है? अलग थलग होने का मकसद है अल्लाह के नबी के अंदर दलेरी। अल्लाह ताला इस दलेरी को और उजागर करना चाहते थे, आपके दिल को मजबूत करना चाहते थे। लिनुसब्बित बिही फुआदक, कि आपका जो दिल है वो बड़ा दलेर हो जाए और मजबूत हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नबी ने बकरियां चरवाई हैं। या रसूल अल्लाह आपने भी चरवाई हैं? फरमाया हाँ मैंने भी चरवाई। बकरियों को चरवाने का मकसद क्या है? कि आपके अंदर सबर, हिलम, बुर्दबारी के चरवाहा जो है वो जागते भी सोते भी अपने रेवड़ के बारे में फिक्रमंद रहता है, कभी इधर से समेटता है, कभी इधर से समेटता है। तो ये खूबी जो है ये भी अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम में उजागर करना चाहते थे। तो आप गारे हिरा में थे, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पढ़ूं ना? तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बाहों में लेकर दबाया खूब। आप फरमाते हैं मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जान निकल जाए, इतना दबाया दिल बंद हो जाएगा। अब मैंने वो अल्फाज तेजी तेजी से पढ़ना शुरू कर दिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम,
अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आ गए। सैयदा खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। जब आपकी कुछ तबीयत बहाल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत खदीजा को सारा वाकया जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद का सुनाया। तो सैयदा खदीजा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 सिफतें बयान की। इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। व तकरी ज़ईफा, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक, आप हक बात के लिए डट जाते हैं। आप सदका खैरात करते हैं। ये 5 सिफतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा खदीजा ने बयान की। अब सही बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्की दौर के अंदर हबशा की तरफ हिजरत करने लगे। तो एक कुरैशी सरदार था इब्ने दगुना, आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा कुरैशी चौधरी वडेरा नंबरदार था। उसने कहा अबू बकर किधर जा रहे हो? कौम के जुल्म सितम की वजह से मैं हबशा की तरफ जा रहा हूं। तो उस सरदार ने कहा इरजे इला कौमिक, आप अपनी कौम की तरफ चले। इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तकरी ज़ईफा व तुईनु अला नवाइबिल हक। जो 5 खूबियां सैयदा खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम की बयान की, वही 5 खूबियां कुरैशी सरदार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बयान की। कि ऐलाने नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अगर कोई शख्सियत थी तो वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और मेरे भाइयों दोस्तों, यहां पर मैं 5 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक दामनों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सारी जिंदगी कोई जिनसी आवारा जो हरकत है, इससे हमारे प्यारे नबी मुतखल्ला बरी पाक हैं। आपकी आंख ने भी कभी खयानत नहीं की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं कि नबूवत को कबूल करने से पहले भी और नबूवत कबूल करने के बाद भी उनकी जिंदगी रसूलुल्लाह से मिलती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर भी ऐसा कोई गुनाह नहीं था, ना जिना, बदकारी, ना बेहयाई, ना अरब के उस मुआशरे के अंदर जहां पर बड़ी और यानी फाशी आम थी, ये इस गुनाह से बिल्कुल पाक। हजरात, दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी भी हराम चखा भी नहीं है। ये जो हराम माल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी हराम माल को चखा भी नहीं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी शख्सियत है कि सारी जिंदगी उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कभी माले हराम के साथ अपने पेट को आलूदा नहीं किया। हजरत, तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारी जिंदगी कभी बुत परस्ती नहीं की। कभी किसी को अल्लाह का बेटा और बेटी नहीं कहा। मुशरिकीन मक्का जो है फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यहूदी उजैर को अल्लाह का बेटा कहते थे। ईसाई जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी शिरक नहीं किया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी जिंदगी शिरक नहीं किया। हजरात, अब जो बात समझने वाली है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जुर्म क्या है?
कि जिस जुर्म की वजह से आज लोग उन पर सब्बो शतम करते हैं। मैं अपने खुतबे के आखिर में आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। छोड़ दें ना, चले ठीक है, बस सामने से गुजार लें, कोई बात नहीं। अहले तशय्यो जो हैं वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर कोई एतराज नहीं करते, उनकी जात पर। 27 माह तक हजरत अबू बकर सिद्दीक उन्होंने खिलाफत की है, 2 साल 3 माह। उनकी जो खिलाफत है, कोई वाकया उनके हाथ में नहीं है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ कोई बात कर सके, ना शख्सियत से और ना ही उनकी खिलाफत से। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ दुनिया का कोई शिया ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी जिंदगी में नबी करीम से बेवफाई की हो। ना बेवफाई का कहते हैं, ना शख्सियत पर एतराज करते हैं और ना ही उनकी खिलाफत पर एतराज करते हैं। एतराज क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो सैयदा फातिमा अबू बकर सिद्दीक के पास गई कि मेरे अब्बा फौत हो गए हैं, जो वरासत है वो मुझे दी जाए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जो खूबी है यार, लोगों ने उसको भी ऐब बना दी है। अब खूबी क्या है कि एक तरफ सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी हैं और एक तरफ रसूलुल्लाह का फरमान है। उन्होंने कहा, ऐ प्यारी बेटी फातिमा, आपके अब्बा का फरमान है, अंबिया जो माल छोड़कर जाते हैं वो तरका नहीं होता। लम युवर्रिसु दिरहमम वला दीनारा, अंबिया किसी को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस को सुनने के बाद मुतालबा करना छोड़ दिया। उन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया। मुतालबा छोड़ने को उन्होंने नाराजगी बना लिया और मुतालबा ना करने को उन्होंने कहा जी, उन्होंने अबू बकर से कलाम करना छोड़ दिया। तो प्यारे भाइयों, इस हदीस के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक की खूबी है कि उन्होंने बड़ी से बड़ी शख्सियत की परवाह नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जो है उस पर कायम रहे, हदीस रसूल को बयान किया। अब आप देखें, अगर ये माल तकसीम करना हजरत अबू बकर का जुर्म होता, हजरत अबू बकर तो 2 साल खलीफा रहे हैं, हजरत अली कितने साल खलीफा रहे हैं जी? 6 साल। 6 साल खलीफा रहे हैं। अगर ये जुर्म हजरत अबू बकर का है तो फिर इस शहादत जुर्म में हजरत अली 6 साल तक बराबर शरीक रहे। तो ये एक बनाया हुआ इतराज है, फैब्रिकेटेड, मसनूई, जिसका हकीकत के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा को बेमिसल बेमिसाल शख्सियत बनाया है और अंबिया के अलावा तमाम इंसानों को एक पलड़े में डाल लिया जाए तो अकेले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां तमाम नबियों की तमाम उम्मतों से बरतर, अफजल और आला है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत पर मौत नसीब फरमाए।